पंचकुला के प्रशासनिक हलके में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में एक वरिष्ठ माइनिंग अधिकारी को सस्पेंड करने का फरमान सुना दिया गया। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में चल रही बैठक की कमान संभाल रहे पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार ने साफ कर दिया कि जनता की शिकायतों और अवैध गतिविधियों पर ढुलमुल रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बैठक के दौरान जब रत्तेवाली गाँव में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन का मुद्दा उठा तो राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा और कार्तिकेय शर्मा ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सांसदों के तीखे तेवर और जनता की शिकायत को जायज मानते हुए मंत्री ने मौके पर ही सहायक खनन अभियंता को सस्पेंड करने का हुक्म जारी कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले 19 मार्च को ही ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के मुकाबले इस बार का माहौल काफी गर्मागर्म रहा। सर, आज पहली बार यहाँ मीटिंग लेने की पहला ही एक्शन तुरंत प्रभाव से किया गया है। जो माइनिंग ऑफिसर था उसको सस्पेंड कर दिया और शिकायतें की गई थी। आज जिला का निवारण कमेटी पंचकुला की कमेटी थे। मैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन का सभी सम्मानित हमारे प्रतिनिधि सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज के 13 मत थे, 13 में से हमने 9 का फैसला किया है, 4 हमने पहले रखे हैं। तो मैंने सभी मेंबर साहिबान से सहयोग की अपील की है और अधिकारियों से कहा है कि लंबा नहीं चलेगा, इसलिए ये क्या तो अवसर देकर के उसका निवारण कमेटी के अंदर कर दिया जाएगा। तो मैं दूसरी बात जैसे हमने माइनिंग डिपार्टमेंट के लिए तो गाँव के इलाके के लोगों का और मंच पर बैठे सभी हमारे दिल का सब का एक मत था कि अधिकारी ठीक रूप से नहीं करा तो इसलिए तो प्रभाव से उसको सस्पेंड है। सर, आगे किस तरीके से कार्रवाई इसके लिए रायपुर वाली और तो गाँव था इसके लिए हमारे कमेटी फाइल्स में इसके तहसीलदार और वहाँ के जो सदस्य हैं और मंडल प्रधान को उसमें जोड़ा है और एसीपी को भी जोड़ा है। वहाँ की रिपोर्ट आने के बाद फर्दर एक्शन लिया था। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान किया था कि आप डीजल, पेट्रोल और गैस उसको अपने कम मात्रा में प्रयोग करें। तो उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाद पूरे देश को डीजल, पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि समय समय पर इस प्रकार के टैक्सी वगैरह बढ़ के पेट्रोल की दाम बढ़ते रहते हैं। अब इसलिए निश्चित तौर से आज प्रधानमंत्री प्रयास है कि देश में कोई एलपीजी गैस की पेट्रोल की दिक्कत नहीं को नहीं भारतीय समय से पहले बढ़ते रहे। आज निवारण समिति की बैठक जो की गई है, 13 एजेंडे रखे गए हैं। उसमें जिस तरीके से लगातार माइनिंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी उसको भी सस्पेंड करने के आदेश दिए गए। बिल्कुल, जो भी बातें आज कमेटी के सामने आई और माननीय अध्यक्ष जी के सामने आई, उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करने का काम किया और जिस तरह के तथ्य सामने रखे गए थे विशेष तौर पर इलीगल माइनिंग को लेकर, और वहीं पर मौके पर कार्रवाई करते उनको सस्पेंड करने का काम किया। और मुझे लगता है कि ये ग्रीवियंस कमेटी इस तरीके का उदाहरण प्रस्तुत करती है कि किस तरह से सरकार लोगों के मुद्दे जहाँ से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए उनके लिए देखकर बहुत संवेदनशील है और हमेशा उनकी चिंता करने के लिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी अपनी शिकायत दे सकता है और अपने सारे के सारे जितने विभाग हैं ये सारे वहाँ अफसर होते हैं ताकि उनकी शिकायत का निवारण वही हो। तमाम जो सदस्य थे उनसे भी राय मांगी गई है कि आप अपने बताएं कि किस तरीके से होनी चाहिए। और लोगों का गुस्सा काफी था जो माइनिंग इलीगल माइनिंग की दिक्कत है इस इलाके में, वे भयावह परिस्थिति है और उस पर नकेल कसने के लिए आज ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन ने भी आदेश दिए हैं और मैंने भी चिट्ठी तो लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी और सब तरीके प्रकार की इलीगल माइनिंग अगर इस इलाके में जहाँ हो रही है। बैठक से पहले मंत्री कृष्ण लाल पवार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पंचकुला में जनता की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि कोई अधिकारी कष्ट निवारण समिति की बैठक में अनुपस्थित पाया गया या शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरती गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कष्ट निवारण समिति की इस बैठक में कुल 13 शिकायतें रखी गयी, जिसमें से कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि कुछ मामलों के समाधान के लिए अधिकारियों को अगली बैठक तक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए। न्यूज़ के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।